पब्लिक इंटरेस्ट में पहला परीक्षण वजन की अहमियत का होगा। वजन से भारत का गोल्डन ड्रीम कैसे टूटा और क्या शेख हसीना के बढ़ते राजनीतिक वजन ने उनसे सत्ता छीनी? विनेश और बांग्लादेश दोनों जगह वेट पर क्यों मचा है कलेश? इस थ्योरी को आसान भाषा में समझाने के लिए अब पटियाल आपको दो तस्वीरें दिखाएगा। 53 किलोग्राम वर्ग में एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 5 गोल्ड मेडल दिलाने वाली दंगल गर्ल विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम वर्ग में लड़ रही थी, फाइनल तक पहुंची, ओलंपिक मेडल पक्का समझा जा रहा था, लेकिन 100 ग्राम वजन ने हरियाणा की सुपरहिट छोरी के हाथ से गोल्डन मेडल छीन लिया। विनेश बेशक अब बिना मेडल के भारत लौटेंगी, लेकिन पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। पेरिस में विनेश के साथ क्या क्या हुआ, कैसे उसका भार बढ़ा और भार घटाने के लिए उसने क्या कुछ किया, यह जानने से पहले आप यह देखिए कि कैसे बढ़ता सियासी रसूख शेख हसीना के पॉलिटिकल पतन की वजह बन गया। 15 साल से बांग्लादेश में हसीना का एक छत्र राज था। सत्ता में रहते हुए हसीना ने बांग्लादेश की इकोनॉमी का वजन बढ़ाया और जमात का कद घटाया, चीन से नजदीकियां बढ़ाई और अमेरिका से दूरियां नहीं मिटाई। क्या कट्टरपंथियों को औकात दिखाना और खालिदा जिया, मोहम्मद यूनुस जैसे से बैर बढ़ाना बांग्लादेश में तख्ता पलट की वजह बना? आज बांग्लादेश क्यों आग का दरिया है और क्यों मोहम्मद यूनुस को उसमें डूबकर जाना है? पेरिस से ढाका तक वजन वाले बवंडर की पूरी एबीसीडी पटियाल आपको समझाएगा। 50 किलोग्राम की लड़ाई थी, 100 ग्राम वजन पर आ गई और 140 करोड़ भारतीयों का गोल्डन सपना धराशायी हो गया। पेरिस ओलंपिक के दंगल से देश की धाकड़ गर्ल बाहर हो गई। विनेश फोगाट को ओलंपिक महिला कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया। लेकिन यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर विनेश की लापरवाही? किसकी गलती से देश का मेडल छिना? दिल्ली से करीब 6500 किलोमीटर दूर पेरिस में फाइनल से पहले विनेश के साथ खेल का पूरा परीक्षण आपको दिखाऊंगा। 100 ग्राम कम वजन वाली थ्योरी भी आपको बारीकी से समझाऊंगा, लेकिन पहले विनाश फागोट से जुड़े सारे अपडेट जान लीजिए। विनेश ने ओलंपिक के फाइनल में बाहर होने का अफसोस सारे देश को इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मंगलवार को हरियाणा की इस छोरी ने बैक टू बैक 3 मुकाबले जीते। विनेश ने पहले ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को हराया। क्वार्टर फाइनल के यूक्रेन में जो खेल रहे थे वहां के बहुत तगड़े खिलाड़ी ओक्साना लिवाच उनको पटकनी दी और फिर सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान गुज़मान लोपेजी को शिकस्त दी। ये तीनों मुकाबले जीतने के बाद विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला रेसलर बनी। विनेश का सिल्वर मेडल लगभग पक्का हो चुका था, लेकिन 100 ग्राम भार बढ़ने से विनेश का ना सिर्फ गोल्ड मेडल का सपना टूटा, बल्कि सिल्वर मेडल भी हाथ से फिसल गया। अब आप सोच रहे होंगे सिल्वर मेडल क्यों नहीं मिला? असल में ओलंपिक के नियम ये कहते हैं कि जब किसी खिलाड़ी को अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो फिर वो उस प्रतियोगिता में किसी भी मेडल का हकदार नहीं होता है, भले ही उसने पहले कोई भी जीत हासिल क्यों ना की हो। इसीलिए फाइनल में डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश की क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल की जीत भी मेडल के लिए मायने नहीं रखती। 50 किलोग्राम वर्ग में आने से पहले विनेश क्या करती थी? वो 53 किलोग्राम की कैटेगरी में कुश्ती लड़ती थी। अब से कुछ घंटे बाद पेरिस में महिला कुश्ती का फाइनल होगा। ओलंपिक नियमों के मुताबिक अब विनेश की जगह सेमीफाइनल में उनसे हारी क्यूबा की गुज़मान लोपेजी फाइनल खेलेंगी। विनेश के अयोग्य होने से सेमीफाइनल हारने के बावजूद गुज़मान को फाइनल खेलने का मौका क्यों मिला? अब पटियाल आपको बताएगा कि वजन को लेकर वो कौन सा नियम है जिसकी वजह से विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। दरअसल ओलंपिक का हर इवेंट 2 दिन में होता है, मतलब पहले प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल होता है और दूसरे दिन यानी अगले दिन फाइनल खेला जाता है। रेसलर को दोनों दिन अपना वजन मेंटेन करना पड़ता है। कुश्ती के पहले दिन यानी जब 3 मैच खेले जाते हैं तब पहलवान को 30 मिनट का वक्त वजन के लिए मिलता है
30 मिनट में रेसलर कई बार अपना वजन चेक कर सकता है और उसे मेंटेन करने के लिए कसरत भी कर सकता है। दूसरे दिन यानी फाइनल मुकाबले के दिन वजन के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय मिलता है। वजन के दौरान रेसलर सिर्फ कुश्ती कॉस्ट्यूम ही पहन सकता है, यानी कोई भी फालतू चीज नहीं उसके शरीर से टच होनी चाहिए। वजन के बाद खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप किया जाता है। रेसलर के नाखून कटे हैं या नहीं कटे हैं यह भी चेक किया जाता है। विनेश फोगाट को यह पता था कि देश उनको गोल्डन गर्ल की तरह देख रहा है, तो ऐसे में 3-3 मुकाबले जीतने के बाद विनेश का वजन अचानक कैसे बढ़ गया? क्या विनेश ने कोई लापरवाही की या फिर यह शरीर के मेटाबॉलिज्म का असर होता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने इंटरनेशनल रेसलर और कोच अर्जुन अवार्डी अलका तोमर से बात की है। पहले इन्हें सुनिए, इसके बाद विनेश के वजन में हुए खेल का पूरा परीक्षण करूंगा। मुझे जो लगता है एज ए रेसलर कि अगर आपको पता है ओलंपिक्स के रूल कि अगले दिन आपका वेट होगा, तो आपको पहले से ही अपना डाइट शेड्यूल बनाना था कि भाई मेरे को ये खाना है, इससे इतना वेट बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वहाँ पे चूक आपको अगले दिन वो भारी पड़ गई। अगले दिन आपको डिहाइड्रेट हो गई आपकी बॉडी, क्योंकि आपने पूरा दिन वहाँ पे काम किया। एरिना में आप 10-11 बजे जा रहे हो, थोड़ा बहुत आपने रेस्ट भी किया होगा, थोड़ा बहुत आपने नींद भी पूरी की होगी। उसके बाद आपने वेट चेक किया, वेट ज़्यादा आया है, आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी रात में ही, आपको टेंशन होगी। चूक वो डाइट में ही हुई है, जो रिकवरी के टाइम पे आपने डाइट ली है, चूक वहीं पे हुई है कि आप ऐसा क्या खा गए, आप ऐसा एनर्जी ड्रिंक आपने लिया है या कार्बोहाइड्रेट आपने अपनी बॉडी में लिया है जो वो निकल नहीं पाया उस टाइम पे। ठीक है, आपकी बॉडी उस टाइम पे कैसा काम कर रही है, आपकी बॉडी को अंदर क्या जाना चाहिए था, आप कितनी प्रैक्टिस करके उसको घटा सकते थे, ये सारी प्रिपरेशन पहले ही हो जानी थी। ओलंपिक में रेसलिंग चैंपियन बनने के लिए विनेश फोगाट 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। 6 अगस्त यानी कल सुबह 7 बजे से 7:30 तक जब विनेश फोगाट का वजन नापा गया तो उनका वजन 50 किलोग्राम ही था। वजन के बाद ही विनेश गेम के लिए क्वालिफाई कर पाई। इसके बाद विनेश फोगाट ने दोपहर 2:44 पर 50 किलोग्राम कैटेगरी में जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से हराया। तकरीबन 55 मिनट बाद 3:40 पर विनेश ने यूक्रेन की लिवाच ओक्साना को 7-5 से हराया। इसके बाद रात 10:13 पर विनेश ने क्यूबा की गुज़मान लेपोजे को सेमीफाइनल में हराया। इसके बाद ही देश को कुश्ती में गोल्ड मिलने की उम्मीद बढ़ गई। सेमीफाइनल तक तो सब ठीक था। इधर भारत में विनेश के गांव बलाली से लेकर हर बड़े शहर तक मेडल लाने की बधाइयां बंट रही थी। लेकिन सेमीफाइनल के बाद जब विनेश ने सेल्फ वजन किया, यानी खुद अपना वजन तोला, तो वजन की शक्ल में किस्मत का खेल शुरू हो गया। विनेश का वजन 50 किलोग्राम से बढ़कर 51 किलोग्राम 600 ग्राम हो चुका था। ओलंपिक नियमों के मुताबिक फाइनल मुकाबले से पहले आज सुबह 7:15 से लेकर 7:30 के बीच दोनों फाइनलिस्ट खिलाड़ियों का दोबारा वजन तोला गया। इस दौरान विनेश फोगाट का वजन 50 किलो 100 ग्राम निकला और 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश कुश्ती के फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे, कल सुबह अगर विनेश का वजन 50 किलोग्राम था और मुकाबले के बाद रात में चेक किया तो वजन 51 किलो 600 ग्राम कैसे हो गया? फिर आज सुबह ओलंपिक अथॉरिटी ने चेक किया तो विनेश का वजन घटकर 50 किलो 100 ग्राम कैसे रह गया? खिलाड़ियों का वजन ऐसे कदमताल कैसे कर सकता है? अब सवाल यह है कि इस बीच विनेश ने ऐसा क्या किया जो 24 घंटे में उनका वजन पहले 1 किलो 600 ग्राम बढ़ा और फिर 1 किलो कम हो गया। चलिए आपको यह भी समझा देता हूं। 51 किलो 600 ग्राम से 50 किलो तक आने के लिए विनेश क्या करती रही? रात भर उन्होंने मेहनत की। वो ये जानती थी कि भार का कांटा उनकी गोल्डन उम्मीदों को चुभ सकता है। इसीलिए विनेश ने पूरी रात ना कुछ खाया और ना ही पानी का कोई घूंट पिया। इतना ही नहीं, विनेश ने जॉगिंग की, रस्सी कूदी, साइकिलिंग भी की। रिपोर्ट्स में दावा तो यह भी किया जा रहा है कि वजन को 50 किलो तक लाने के लिए विनेश फोगाट ने अपने सर के बाल भी कटवाए और शरीर से खून भी निकलवाया। यह सब करने के बावजूद विनेश का वजन ओलंपिक स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हुआ। विनेश का वजन अब भी सिर्फ 1.5 किलो ही कम हो पाया था। 51 किलो 600 ग्राम से घटकर उनका वजन 50 किलो और 100 ग्राम रह गया।
Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस है, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है। ऑफिशियल्स को भी ध्यान रखना चाहिए था, कहीं ना कहीं हो सकता वहाँ से गलती हुई हो, लेकिन अभी भी हमें फाइट करके जो है वो उसके लिए जस्टिस जो है वो लेके आना चाहिए। अकेली फोगाट का मामला नहीं है, ये हमारे देश का मामला है, इसलिए हमें देश की ओर से हमें इसको ऊपर उठाना चाहिए। कोई भी खिलाड़ी जब इतना पास आता है ओलंपिक गोल्ड जीतने के, और उसके बावजूद जब आप किसी भी तरीके से खेल ना सके और पीछे रह जाए, तो फिर मन तो है बहुत टूटता है, दिल बहुत टूटता है। वो उनके साथ साथ पूरे भारतवासियों का दिल जो है वो टूटा है। मेडल चूकने की वजह से पूरे देश में निराशा का माहौल है, लेकिन एक उम्मीद बनी है कि एक लड़की है जो कमाल कर सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।